दोस्तों देखिए, बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा तो हो रही है। इस कड़ी में अब ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को गच्चा लग सकता है। तो वहीं हिंदुस्तान अवामी मोर्चा के जीतन मांझी ने बीजेपी हाईकमान को लिस्ट सौंप दिया है। तो किसकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्या है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हाँ, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक न तो महागठबंधन और न ही एनडीए शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो पाया है। दोनों ही गठबंधनों में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर रस्साकसी देखी जा रही है। एक और तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन मांझी 15 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी सीटों की लिस्ट बीजेपी हाईकमान को सौंप दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपने पसंदीदा सीटों के बारे में बता दिया है। इसके साथ ही मांझी ने क्लियर कर दिया है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के लिए अपनी सिटिंग सीट सिकंदरा इमामगंज नहीं छोड़ेंगे। जीतन मांझी ने जिन सीटों की लिस्ट सौंपी है उसमें बाराचट्टी, इमामगंज, सिकंदरा, मखदूमपुर, कुटुंबा, कस्बा, बोधगया, अतरी, गुरारी, बखरी, सिमरिया, बख्तियारपुर जैसी सीटें शामिल है। एसएम की ओर से कहा गया है कि स्टेट का दर्जा हासिल करने के लिए उसके पास कम से कम 8 सीटें जीतना जरूरी है। इसलिए पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जाए ताकि उससे राज्य का दर्जा मिल जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। तो वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की गई है। आयोग ने कहा है कि चुनाव में किस तरह भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से भैया चिराग पासवान को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होगा, ये बताइए। धन्यवाद।